जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। हमारी वसीयत और विरासत। इसमें लिखा है, इसके अतिरिक्त चल प्रज्ञा पीठों की योजना बनी। एक कार्यकर्ता एक संस्था चला सकता है। यह चल गाड़ियां हैं। इन्हें कार्यकर्ता अपने नगर तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में धकेलकर ले जाते हैं। पुस्तकों के अतिरिक्त आवश्यक सामान भी उसकी कोठी में भरा रहता है। यह चल पुस्तकालय अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक रहे, इसलिए वे 2 वर्ष में 12,000 की संख्या में बन गए। स्थिर प्रज्ञा पीठों और चल प्रज्ञा संस्थानों के माध्यम से हर दिन प्राय 1 लाख व्यक्ति इनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त उपरोक्त हर संस्था का वार्षिकोत्सव करने का निश्चय किया गया, जिसमें उस क्षेत्र के न्यूनतम 1,000 कार्यकर्ता एकत्रित हो 4 दिन सम्मेलन चले। नए वर्ष का संदेश सुनाने के लिए हरिद्वार से प्रचारक मंडलियां, कन्याओं की टोलियों के सामान ही भेजने का प्रबंध किया गया, जिनमें 4 गायक और 1 वक्ता भेजे गए। 5 प्रचारकों की टोली के लिए जीवन गाड़ियों का प्रबंध करना पड़ा, ताकि कार्यकर्ताओं के बिस्तर, कपड़े, संगीत उपकरण, लाउड स्पीकर आदि सभी सामान भली प्रकार जा सकें। ड्राइवर भी अपना ही कार्यकर्ता होता है, ताकि वह भी छठे प्रकार का काम देख सके। अब हर प्रचारक को जीप व कार ड्राइविंग सिखाने की व्यवस्था की गई, ताकि इस प्रयोजन के लिए बाहर के आदमी न तलाशने पड़े। मथुरा रहकर महत्वपूर्ण साहित्य लिखा जा चुका था। हरिद्वार आकर प्रज्ञा पुराण का मूल उपनिषद पक्ष संस्कृत व कथा टीका सहित हिंदी में 18 खंडों में लिखने का निश्चय किया गया। 5 खंड प्रकाशित भी हो चुके थे। इसके अतिरिक्त एक फोल्डर 8 पेज का नित्य लिखने का निश्चय किया गया, जिनके माध्यम से सभी ऋषियों की कार्य पद्धति से सभी प्रज्ञापुत्रों को अवगत कराया जा सके और उन्हें करने में संलग्न होने की प्रेरणा मिल सके। अब तक इस प्रकार 400 फोल्डर लिखे जा चुके हैं। उनको भारत की अन्य भाषाओं में अनुवाद कराने का प्रबंध चल पड़ा। वह देश के कोने कोने में यह साहित्य पहुंचा। देश की सभी भाषाओं और सभी मतांतरों को पढ़ने और उनके माध्यम से हर क्षेत्र में कार्यकर्ता तैयार करने के लिए एक अलग भाषा एवं धर्म विद्यालय शांति कुंज में ही इस वर्ष बनकर तैयार हुआ है और ठीक तरह चल रहा है। उपरोक्त कार्यक्रमों को लेकर जो भी कार्यकर्ता देशव्यापी दौरा करते हैं, वे मिशन के प्राय 10 लाख कार्यकर्ताओं में उन क्षेत्रों में प्रेरणाएं भरने का काम करते हैं जहां वे जाते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा, इन क्षेत्रों में संगठन पूरी तरह सुव्यवस्थित हो गया है। अब देश का जो भाग प्रचार क्षेत्र में भाषा व्यवधान के कारण सम्मिलित करना नहीं बन पड़ा, उन्हें भी 1 वर्ष में पूरी कर लेने की योजना है। प्रवासी भारतीय 74 देशों में बिखरे हुए हैं। उनकी संख्या भी 3 करोड़ के करीब है। उन 3 व अन्य देशवासियों तक मिशन के विचारों को फैलाने की योजना बड़ी सफलतापूर्वक आरंभ हुई है। आगे चलकर कई सुयोग्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से कई राष्ट्रों में प्रज्ञा आलोक पहुंचाना संभव बन पड़ेगा। कदाचित ही कोई देश अब ऐसा शेष रहा होगा जहां प्रवासी भारतीय न रहते हों और मिशन का संगठन न बना हो। ऊपर की पंक्तियों में ऋषियों की कार्य पद्धति को जहां जिस प्रकार व्यापक बनाना संभव हुआ, वहां उसके लिए प्राय 1,000 आत्मदायी कार्यकर्ता निरंतर कार्यरत रहकर कार्य कर रहे हैं। उसके लिए ऋषि जमदग्नि परंपरा का गुरुकुल आरण्यक यहाँ नियमित रूप से चलता रहा। चरक परंपरा का पुनरुद्धार किया गया।
दुर्लभ जड़ी बूटियों का शांति कुंज में उद्यान लगाया गया और उसमें हजारों वर्षों में क्या अंतर आया है, यह बहुमूल्य मशीनों से जांच पड़ताल की जा रही है। एक औषधि एक बार में प्रयोग करने की एक विशिष्ट पद्धति यहाँ क्रियान्वित की जा रही है, जो अत्यधिक सफल हुई है। युग शिल्पी विद्यालय के माध्यम से सुगम संगीत की शिक्षा हजारों व्यक्ति प्राप्त कर चुके हैं और अपने अपने यहाँ ढपली जैसे छोटे माध्यम द्वारा संगीत विद्यालय चलाकर युग गायक तैयार कर रहे हैं। पृथ्वी अंतर्ग्रही वातावरण से प्रभावित होती है, उसकी जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर 5 वर्ष पीछे ज्योतिषी गणित को सुधारने की आवश्यकता होती है। आर्यभट्ट की इस विद्या को नूतन जीवन प्रदान करने के लिए प्राचीन काल के उपकरणों वाली समग्र वेधशाला विनिर्मित की गई और नेपच्यून, प्लेटो, यूरेनस ग्रहों के वेद समेत हर वर्ष दृश्य गणित पंचांग प्रकाशित होता है। यह अपने ढंग का एक अनोखा प्रयोग है। जब अब प्रकाश चित्र विज्ञान का नया कार्य हाथ में लिया गया, अब तक सही संस्थानों में प्रोजेक्टर पहुंचाए गए, उनसे काम चल रहा था। अब वीडियो क्षेत्र में प्रवेश किया गया और उनके माध्यम से कविताओं के आधार पर प्रेरक फिल्में बनाई जा रही हैं। देश के विद्वानों, मनीषियों, मूर्धन्यों, नेताओं के दृश्य प्रवचन टेप कराकर उनकी छवि समेत संदेश घर पहुंचाए जा रहे हैं। भविष्य में मिशन के कार्यकर्ता का उद्देश्य स्वरूप और प्रयोग समझाने वाली फिल्में बनाने की बड़ी योजना है, जो जल्दी ही कार्यान्वित होने जा रही है। शांति कुंज मिशन का सबसे महत्वपूर्ण सृजन है। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान इस बहुमूल्य प्रयोगशाला द्वारा अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय करने के लिए बहुमूल्य यंत्र उपकरण वाली प्रयोगशाला बनाई गई है। कार्यकर्ताओं में आधुनिक आयुर्विज्ञान एवं पुरातत्व आयुर्वेद विद्या के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। विज्ञान की अन्य विधाओं में निष्णात उत्साही कार्यकर्ता हैं, जिनकी रुचि अध्यात्म परक है। इसमें विशेष रूप से यज्ञ विज्ञान पर शोध की जा रही है। इस आधार पर यज्ञ विज्ञान की शारीरिक मानसिक रोगों की निवृत्ति में, पशुओं और वनस्पतियों के लिए लाभदायक सिद्ध करने में, वायुमंडल और वातावरण के संशोधन में इसकी उपयोगिता जांची जा रही है, जो अब तक बहुत ही उत्साहवर्धक सिद्ध हुई है। यहाँ सभी क्षेत्रों में आने वालों की स्वास्थ्य परीक्षा की जाती है। उसी के अनुरूप उन्हें साधना करने का निर्देश दिया जाता है। अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय पर इस प्रकार शोध करने वाली श्रेष्ठ विश्व की यह पहली एवं स्वयं अनुपम प्रयोगशाला है। इसके अतिरिक्त भी सामयिक प्रगति के लिए जनसाधारण को जो प्रोत्साहन दिए जाने हैं, उनकी अनेक शिक्षाएं यहाँ दी जाती हैं। अगले दिनों और भी बड़े काम हाथ में लिए जाने हैं। गायत्री परिवार के लाखों व्यक्ति उत्तराखंड की यात्रा करने के लिए जाते समय शांति कुंज के दर्शन करते हुए, यहाँ की रज मस्तक पर लगाते हुए तीर्थ यात्रा आरंभ करते हैं। बच्चों के अन्नप्राशन, नामकरण, मुंडन, यज्ञोपवीत आदि संस्कार यहाँ आकर कराते हैं, क्योंकि परिजन इसे सिद्ध पीठ मानते हैं। पूर्वजों के श्राद्ध तर्पण कराने का भी यहाँ कार्य होता है। जन्मदिन, विवाह दिन मनाने हर वर्ष प्रमुख परिजन यहाँ आते हैं। बिना दहेज की शादियाँ हर वर्ष यहाँ व तपोभूमि मथुरा में होती हैं। इससे परिजनों को सुविधा भी बहुत रहती है और इस खर्चीली कुरीति से भी पीछा छूटता है।
धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।